greetings from MTNL Perfect Health Mela venue. I am Dr. K.K. Agarwal, President, National President-elect Indian Medical Association and President Heart Care Foundation of India. We are all sitting here to initiate a discussion on a subject called One Health. And we have all religious gurus and scholars with us on the stage. लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल गुरुज एक छत के नीचे नहीं आ सकते और उनको लाने के लिए यू नीड ए पर्सन एंड दैट्स व्हाट डॉक्टर मर्चेंट इज एंड दैट्स व्हाट हिज स्पेशलिटी. दिस वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट मैनी इयर्स. और मैं उनसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि पिछली बारी जब इस बारी मैं 28 दिसंबर को मैं अमृतसर में आई एम गोइंग टू टेक ओवर एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. तो और मेरा साल पूरा बिना रिलीजियस गुरुज की ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है. जब मैंने सेक्रेटरी जनरल लिया था तो सारे रिलीजियस गुरुज ने मुझे आशीर्वाद दिया था. तो मैं चाहूँगा कि जब मैं वापस आऊँगा अमृतसर से फिर हम एक छोटा सा सेमिनार करें. और एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि when we meet again in first week of January with all spiritual leaders, क्या हम एक ऐसा मिनिमम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर में वी कैन कम बैक एंड से कि सारे रिलीजियस गुरुज के सिग्नेचर हैं. एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का यूनेस्को का एथिकल प्रिंसिपल है that I must respect the religious beliefs of every patient. ये मेरे को बाइंडिंग है कि एज ए डॉक्टर कोई भी पेशेंट किसी भी रिलीजन का आता है तो उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मुझे रिस्पेक्ट देनी है. से फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिश्चियन आके कहता है कि डॉग यू प्रे विद मी एंड हम कहते हैं hey, why should I pray with you? But that is a spiritual requirement of a Christian. वो चाहता है कि मैं प्रे करूं तो तुम भी मेरे साथ प्रेयर करो उसके साथ में. इस्लाम वाला आएगा कहेगा मेरे लिए प्रे करो कि मेरे लिए प्रे करो, या हिंदू वाला बोलेगा कहीं पे आप बोल रहे हो मेरे साथ करो, कहीं बोल रहे हो मेरे लिए करो. अब डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है. तो आज की डेट में हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हमारे को रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. मेडिकल MBBS में हमारा कोई कोर्स नहीं था कि कौन से रिलीजियस बिलीव्स किसकी क्या हैं, हमें पढ़ाया नहीं जाता. तो क्या हम ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? तो क्या हम ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो हम सारे डॉक्टरों को भेज दें कि भाई कोई भी आदमी आए अगर उसका ये रिलीजन है तो उसकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको फॉलो करो. सो ये स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा. So I think I would like कि मेरे साल में एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने which can be called as something -- declaration on spiritual beliefs and spiritual practices, ताकि डॉक्टर्स के साथ में कभी किसी भी रिलीजन की हार्म ना हो या हम गलत काम उसको कोई बोल दें कि हम एक जैनी को बोल दें कि तू रात में खाना रात को 10 बजे ये दवाई रात को 10 बजे खाने के साथ लियो. वो बोलेगा डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, आई एम नॉट सपोज टू ईट आफ्टर सनसेट. डॉक्टर का मुझे तो पता ही नहीं. सो द रिलीजियस बिलीव्स नीड्स टू बी टोल्ड टू द डॉक्टर्स एंड वी डोंट हैव ए डॉक्यूमेंट, बट दैट इज व्हेन आई टेक ओवर. आज का सब्जेक्ट वन हेल्थ. एंड व्हाई डिड वी चूज दिस सब्जेक्ट? दिल्ली में इस वक्त में चिकनगुनिया डेंगू फैला हुआ है तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन हेल्थ. बर्ड फ्लू का डर है तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ ऑफ द एनिमल्स. पोल्यूशन लेवल 2.5 एंड 10 है और नॉइस पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ. प्रदूषण के कारण से प्लांट्स में भी इफेक्ट हो रहा है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट प्लांट्स हेल्थ. सो द कॉन्सेप्ट इज वन हेल्थ इज द हेल्थ ऑफ द यूनिवर्स. जितने भी लोग इस यूनिवर्स के अंदर में सबकी हेल्थ इज वननेस एंड दैट इज वन हेल्थ. इस सब्जेक्ट पे हम आज बातचीत करेंगे. डॉक्टर मर्चेंट इसको मॉडरेट करेंगे. नाउ आई हैंड इट ओवर टू डॉक्टर मर्चेंट टू इंट्रोड्यूस ऑल आवर पैनलिस्ट and start the discussion. Friends who are present in the auditorium, most of you, it looks to me like they are all in the medical profession. The MTNL Perfect Health Mela and the brains and the key person organizing this for the last 25 years. Is this the Silver Jubilee year? ये 25वां वर्ष है of the Perfect Health Mela.
और मेरा भी सौभाग्य रहा है. I've been associated for many years. In the past, we used to also have a stall. ये परफेक्ट, ये वन हेल्थ का विषय जब मुझे डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया, मैंने तुरंत इसको संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 है, जिसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य हैं. यू नो, द यूनाइटेड नेशंस अबाउट 1 year बैक adopted what is called the Agenda 2030. And it is an agenda adopted by the entire human race, not only for their own well-being and survival and future, but also for the other living beings on this planet. And the goal number 3 is actually good health and well-being, Uttam Swasth or Khushhali. So it is very relevant, and the way Dr. Agarwal has described it and steered it, it's not simply confined to our Delhi city, not only confined to India, but the whole world. So ये विषय पर हमें काफ़ी गहरा विचार करना होगा, और यहाँ पर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे सभी धर्म के गुरुजन, स्कॉलर्स, यहाँ पे सब लोग अपने आप को तो गुरु नहीं कह सकते हैं, जैसे कि अपने बहाई धर्म में कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैं एक नेशनल ट्रस्टी हूँ और अभी फिर इस साल सेक्रेटरी जनरल के रूप में मुझे नियुक्त किया है. तो एक बड़ा दायित्व है कि हम हमारे जो पूरे समुदाय को एक उदाहरण के रूप में उनको मार्गदर्शित करते हैं. लेकिन कुछ हमारे वास्तव में गुरुजन हैं, जैसे हमारे डॉक्टर रविंद्र नागर जी हैं, वो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के चीफ प्रीस्ट हैं, हेड प्रीस्ट, एंड ही इज पद्म श्री. उन्होंने संस्कृत और हमारे शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, उसके लिए भारत सरकार ने भी उनको ये उपाधि दी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाने माने हस्ती हैं. अभी 2 महीने पहले आप अमेरिका में भी थे, और इसके अलावा और भी बहुत देशों में आप जाते रहते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है, हमारे आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर जी ने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, और आज आपकी तरफ से भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा. फिर हमारे डॉक्टर नागर के बाजू में बैठे हैं डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री. ही इज़ ऑल्सो अ नेशनल अवार्डी. उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और भारत की अखंडता और एकता को बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए और लोगों को मार्गदर्शित करने के लिए बहुत सेवाएं दी हैं. संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत वर्षों से आप एक प्रोफेसर के रूप में लोगों का मार्गदर्शन करते रहे. आपकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, और विशेष करके उन्होंने मोहन गीता जो रची है, उसमें बहुत ही सरल भाषा में बताया है. अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये सारे ज़बानों के, और इसके अलावा अंग्रेज़ी भी आप जानते हैं, आप का बहुत अच्छा कमांड है. और फिर मेरे पहले मैं सभी धर्मों के प्रतिनिधि का परिचय कराता हूँ, इसलिए आपको मैं बाद में. तो मुझे बहुत खुशी है जनाब डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हम आपके विचार भी सुनने के लिए उत्सुक हैं. फिर हमारे डॉक्टर M.D. थॉमस, आप हमारे ईसाई कैथलिक चर्च के प्रीस्ट रह चुके हैं. मैं पिछले कम से कम 25 साल से हमारा आदान प्रदान हुआ. आप वैसे केरल के हैं, लेकिन उज्जैन में हैं, और आपने अभी जो भगत कबीर दास का जो दोहा सुना, एक्चुअली कबीर की वाणी पर आपका PhD है. तो जिस तरीके से आपने समझा इस विषय को, वो वास्तव में हमारे सब के लिए बहुत ही लाभान्वित था. तो डॉक्टर थॉमस की एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर हार्मनी एंड पीस स्टडीज़. 9 वर्ष तो कैथलिक चर्च के साथ उन्होंने एज डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग और एक्यूमेनिज्म, जिसमें सभी धर्मों के साथ आदान प्रदान करने के लिए बहुत सारे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सिम्पोजियम्स और आर्टिकल्स वगैरह भी लिखा है. अभी हाल ही में आपके ये बाइबल के कुछ मूल कथन के ऊपर भी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, डेप्यूटी स्पीकर हॉल. इट वाज दैट, नो, या सेम प्लेस. No, sorry, it was at the Sahitya Kala Academy auditorium. And next to Dr. Thomas is Dr. Amrit Kaur Basra ji. She is a scholar from Sikhism. She teaches also at the Delhi University. And she has always been very supportive
I mean, I did not deliberately get a person with a turban, because when I know Dr. Amrit Kaur Basra and whose understanding about Sikhism and the services she's rendering, I found it to be really very meaningful and down to earth, not something just from the books. So although I could have tried to get maybe the chairperson of the Bangla Sahib Gurdwara, but when Dr. Amrit Kaur Basra said, I'm free, I'll be able to come, I said, immediately, please madam, you should come. हाँ जी, आइए। हमारे हठ योगी आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर साहिल नाथ जी, आइए बैठिए। So Dr. Basra, she teaches at the Delhi University and she is a scholar of Sikhism. She's always been very supportive of all the interfaith initiatives, and I'm once again very delighted. Of course, I'm not giving full introduction. You know, if I were to give that the volumes that they have written, the kind of services they have rendered, the organizations that they belong to, वो सारे डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपका साथ, आपका सहयोग और आपके तरफ से जो हमें मार्गदर्शन हर वक्त प्राप्त रहा है, खास करके सिखिज्म के दृष्टिकोण से, वो हर वक्त हमारे लिए बहुत सराहनीय रहा है। तो आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर अमृत कौर बसरा जी। And just Swamiji who has come, he is actually a Hat Yogi, Sahil Nath, and he is also a great exponent and a practitioner of Ayurveda. So I was very delighted when Acharya Sahil Nath ji said that मैं भी आ सकता हूँ, क्योंकि हर वक्त व्यस्त रहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी धर्म गुरुजन हैं उनको सबको इकट्ठा करने के लिए एक तारीख पर इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हठ योगी साहिल नाथ जी, आप पधारें, आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है, और खास करके हमारी साल में कम से कम एक बार तो भेंट हो ही जाती है, वो है भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर। हम एक ही मंच पे होते हैं और आपकी तरफ से भी लोगों को अधिक जानकारी मिलती है। तो एक स्वास्थ्य के विषय पर जो डॉक्टर हमारे के अग्रवाल इस पूरे परफेक्ट हेल्थ के करता रहता, तो मैं आप ही को समझता हूं, और MTNL का पूरा सहयोग होता है, और भी कॉर्पोरेट्स ने भी सपोर्ट किया है। सो वी हैव जस्ट गॉट 2 more religious leaders. First I'd like to welcome Acharya Vivek Muni ji Maharaj. He is representing the Jain Dharma, and Acharya Vivek Muni ji is also an author, speaker, internationally renowned Jain scholar, and he has been a disciple of Acharya Muni Sushil ji Maharaj, who of course was an international figure for his services in promotion of world peace and had met almost hundreds of presidents, prime ministers throughout the world in his long life of service. So हमें बहुत खुशी है कि आचार्य विवेक मुनि जी महाराज भी यहाँ आए हैं, जैन धर्म का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, और आप भी हर वक्त हमारा साथ देते रहे हैं जब भी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और अभी मेरे बाजू में संत कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज, जो पहाड़गंज में जो वाल्मीकि जी का मंदिर है, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर, तो आप उसके हेड प्रीस्ट हैं। तो हर वर्ष हमें सौभाग्य मिलता है, आप जो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उसमें एक सर्वधर्म का कार्यक्रम भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है, और उसमें सभी धर्मों के विचार हमें सुनने में मिलता है, और वो एक कोई न कोई विशेष हर वर्ष लेते हैं विषय। तो आज हमें बहुत खुशी है कि आप, मुझे लगता है कि हमारे पहली बार ये MTNL परफेक्ट हेल्थ मेला के सर्वधर्म कार्यक्रम में आप आए हैं। वैसे काफ़ी व्यस्त रहते हैं तो हर साल संभव नहीं हुआ, लेकिन इस साल संजोग से आपके पास समय था तो मैंने आपसे गुजारिश की, तो आप पधारे हैं, आपके लिए बहुत हार्दिक स्वागत। लेकिन आप पधारे हैं, और हमारा आज का जो विषय है एक स्वास्थ्य, और जैसे आपने सुना कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 में तीसरा जो लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। तो अगर हम उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली चाहते हैं तो हमें पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जीवित वस्तु हैं, सबके स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा।
Hart Yogi, Sahil ji.